आज तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे साथ कनेक्टेड होने पाऊं, तेरे साथ जुड़ने पाऊं, जो मैं तुझसे दूर हूं खुदावन। तेरा प्रेम मेरे अंदर आ सके परमेश्वर। जिस तरह आपने जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान किया खुदावन, आज मैं तेरी पवित्र हजूरी में हूँ। आज मैं सेम न रहूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की हजूरी मेरी जिंदगी में बढ़ने पाए, जो मैं आज इन दिनों में पाकरू के बारे में सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं बढ़ता जाऊं, मैं भरपूर होता जाऊं पाकरू की अनॉइंटिंग में। इस तरह वचन में लिखा कि तुम उस धार्मिकता में जो यीशु मसीह के द्वारा तुम में आई है, बढ़ते जाओ, फलों में परिपूर्ण होते जाओ। बोलो प्रभु, जिन लोगों ने आज बपतिस्मा लिया है कल ही, अपने मुंह को खोलो और ऊंची आवाज से पुकारो परमेश्वर को। बोलो परमेश्वर, तेरा मसा मेरी जिंदगी में आने पाए परमेश्वर। मैं अब में एक नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत चुकी, मैं तेरी हजूरी में आता हूँ खुदावन। अपने दिल को खोलता हूँ खुदावन, मैं समर्पित करता हूँ, मैं दीन करता हूँ परमेश्वर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर खुदावन। मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूँ परमेश्वर। पुकारो परमेश्वर को सब जन। बोलो प्रभु मुझसे बात कर। 1 मिनट के लिए अपने हाथों को उठाते आंखें बंद करो और पुकारो और बोलो प्रभु मुझसे बात कर। जिस तरह तूने मूसा से बातें की, अलीशा से बातें की, एलिया से बातें की, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपना मुख दिखा परमेश्वर, अपना चेहरा दिखा परमेश्वर। मैं डे बाय डे इंक्रीज होता जाऊं, डे बाय डे बढ़ता जाऊं आत्मा में, डे बाय डे तेरी सामर्थ्य में बढ़ता जाऊं। वॉलंटियर सब जन, क्वायर सब जन प्रार्थना करो ऊंची आवाज में, सब जन प्रेयर करना स्टार्ट करो, सब जन एक मन होके पुकारो। ये समय प्रार्थना करने का सब जन। बोलो प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से भर परमेश्वर, मुझे फिल कर अनॉइंटिंग से, सामर्थ से। वचन में लिखा परमेश्वर आत्मा है और ये सच है कि उसकी आराधना रूह और सच्चाई और आत्मा से की जाए। बोलो पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। पवित्र आत्मा आप सहायक हैं, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें। मैं आपको पुकारता हूं परमेश्वर। आप जब आप पुकारते हैं आज पवित्र आत्मा को, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। जब आप परमेश्वर को आज पुकार रहे हैं दिल खोल के, बोले प्रभु, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है वो रो रो के प्रार्थना करता है, अपने पाप को मानता है, अपनी गलती का एहसास करता है। ये एविडेंस है, ये परिमाण है कि पवित्र आत्मा उसके अंदर है। उसको अपनी गलती का एहसास होता है। आपने कोई भी गुनाह किया है, माफी मांगे खुदावन के सामने और बोले प्रभु मुझे फिर से रूह से भर, फिर से जोर से भर, अपनी ताकत से भर, अपने अभिषेक से भर। आज आपकी प्रार्थनाएं बढ़ने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अभिषेक में बढ़ने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंधकार की शक्तियां आपको छोड़ के जाने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक बदरुओं का लास्ट डे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जादू हटोने का लास्ट डे मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं अधिक प्रेजेंस को देखता हूं इस जगह पर, जो पहले कभी नहीं थी, आज अधिक है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसकी आग बढ़ रही है आपके बीच में यीशु मसीह के नाम में। बोलो खुदावन मुझे यूज कर अपनी महिमा के लिए। मैं जाऊंगा तेरे वचन को लेकर खुदावन, मैं जाऊंगा सुसमाचार के लिए। मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अपना गवाह बना। ऑनलाइन जितने मेरे साथ हैं सब जन एक मन होकर अपने हाथों को उठाते, जहां भी हैं आप, जहां भी हैं। अगर आपके मन में इस समय कोई ख्याल नहीं चल रहा है, एक ख्याल चल रहा है कि प्रभु मैं तेरी हजूरी में हूं। आप ये सोच रहे हैं कि खुदावन के चरणों में आप खड़े हैं और खुदावन आपको स्पर्श होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, स्पर्श होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो खुदावन तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे। आज वो डे है, आज वो दिन है जो मेरा अभिषेक होना है, मेरा अभिषेक होना है। तेरे प्लान खाली नहीं है खुदावन।
मैं तेरे सामने आता हूँ। 5 मिनट प्रार्थना करो गैर भाषा में, सब जनों की आवाज में, हाथों को उठाते जो भरना चाहते हैं, जो आत्मा की मामूरी चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ को चाहते हैं, हाथों को उठाते हुए सब जन, हर एक जन मुझे प्रार्थना में चाहिए। आप वो लोग हैं जो भूखे और प्यासे हैं, जो खुदावन के लिए कि खुदावन मैं तुझसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा जिस तरह अपनी जड़ों को मजबूत करो मसीहत में। बोलो प्रभु मेरी जड़ों को मजबूत कर, ताकि मैं ऊपर से मजबूत हो सकूं, शैतान का सामना कर सकूं। तो फल आएंगे आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। जो फल चाहते हैं, फल प्रूफ है कि होली स्पिरिट आपके अंदर है। अगर आपको पछतावा होता है तो ये फल है, अगर पछतावा नहीं होता तो फल नहीं है। अगर फल है तो पवित्र आत्मा भी है। अगर गैर भाषाएं हैं तो फल नहीं है, तो आप अधूरे हैं। बोलो प्रभु मुझे दोनों चाहिए, गैर भाषा भी चाहिए, सामर्थ भी चाहिए, फल भी चाहिए खुदावन, ताकि मैं कंप्लीट होकर आगे बढ़ सकूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आत्मा का पहला फल है प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा शांति। अगर प्रेम आ गया तो आनंद आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आनंद आ गया तो वो पीस जो बेटे की है वो आपके अंदर आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि उसने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूं। वो पीस आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके घरों में शांति होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं जो संसार तुम्हें नहीं देता। ये वो है होली स्पिरिट। जब होली स्पिरिट आता है तो आपका मन शांत हो जाता है, आप भटकते नहीं हैं, आप धीरज धरकर खड़े रहते हैं अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी गवाही के लिए, बड़ी टेस्टिमनीज के लिए। तब आप गवाहियां देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो मैं आपसे बात करता हूं, तो मैं किसी एक से बात करता हूं जो आमीन बोलता है। हालेलुया। बोलो प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे अधिक उपस्थिति चाहिए परमेश्वर, मैं और भरना चाहता हूं। पुकारो 1 मिनट के लिए सब जन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज? तारीफ करें सब जन परमेश्वर की। मैं परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में आपका स्वागत करता हूं, और जितने भी मेरे साथ ऑनलाइन हैं मैं आपका भी स्वागत करता हूं प्रभु की हुजूरी में। आज आप लोग सेम न रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आपको नहीं पता भी कौन सा डे है, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन परमेश्वर की आत्मा ने आपको छू लेना है। हालेलुया। शायद आप सोचते हैं कि बड़ी मीटिंग से प्रभु का आत्मा तभी काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं कौन सा डे है, कौन सा वो दिन है जिस दिन पवित्र आत्मा को छुएगा और आप आजाद होगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक अच्छी बात बताता हूं आपको मैं, स्वर्ग में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है। जब यशायाह ने, भविष्यवक्ता ने जब एक दर्शन देखा, उसने एक कहा कि कोई ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, कोई प्रचार नहीं कर रहा ऊपर, सब वर्शिप कर रहे हैं ऊपर। हालेलुया। क्या बोलते हैं एक स्वर में? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। इसका मतलब जो वर्शिप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्विस का। जब आप वर्शिप करते हैं तब आप आजाद होते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि स्वर्ग में आराधना है। अगर आप स्वर्गीय लोग हैं, स्वर्ग वाली सोच आपके अंदर है, तो आप वर्शिप से पसंद करेंगे, आप टाइम से चर्च में आएंगे। और जो मैं बात आपको बताता हूं, जब मैं पूरी तरह प्रभु में परिपूर्ण नहीं था, ये सीक्रेट बता रहा हूं आपको, किस तरह आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में होली स्पिरिट है। तब आधा चर्च में आना भी, प्रचार निकल जाए, आधा वर्शिप निकल जाए, आधी लास्ट वाली प्रार्थना सभा जो है वो मैंने अटेंड करनी।
तो इसका मतलब कि हम आत्मा में परिपूर्ण नहीं हुए अभी तक हमारा जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ वो मजबूत नहीं है। लेकिन जब हम पूरी आराधना अटेंड करते हैं, इसका मतलब कि हमारी जड़ें जो हैं मसीहत में मजबूत होती जाती हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तब आप टाइम से चर्च में आएंगे, टाइम से वर्शिप करेंगे, बोलेंगे कि प्रभु मैं पूरी आराधना अटेंड करूंगा। और जब आप पूरी वर्शिप अटेंड करते हैं, वचन को सुनते हैं, लास्ट में फिर आप हीलिंग को ले पाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कितने चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा आज आपको सामर्थ से भरे, अभिषेक से भरे? हालेलुया। अपने स्थानों पर सब जन बैठ जाओ, अपनी बाइबल को अपने हाथों में लो, बोलो परमेश्वर तेरा वचन मुझसे बात करे। प्रार्थना करो सब जन, बाइबल को लो अपने हाथों में लो, बोलो परमेश्वर तेरा वचन मेरी बुद्धि को खोलता है। तेरे वचन के द्वारा आज मैं आज़ाद हो सकूं परमेश्वर। ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, आपके पास कोई बहाना नहीं है, बाइबल आपके घर में है, आप उसको खोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन। हालेलुया। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैप्टिस्मा लिया है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, पावर नहीं है। हालेलुया। आप बोलते हैं कि तौबा भी कर लिए लेकिन शैतान फिर से अटैक कर रहा है आपकी जिंदगी में। इसका मतलब कि आपके अंदर पावर की कमी है। हालेलुया। कभी आपने नासा को नहीं देखा? नासा जो है जब वो सैटेलाइट को भेजता है ऊपर, तो पूरी पावर के साथ बड़ा इतना उसका वेट होता है कि सैटेलाइट को ऊपर भेजना, जब पूरी पावर के साथ वो भेजते हैं ऊपर। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने बढ़ना है मसीहत में तो आपको पावर की जरूरत है। जब तक परमेश्वर के सामर्थ आपकी जिंदगी में नहीं है, पावर नहीं है, आप कभी भी मसीहत में ग्रो नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? अगर आप पावर लेस हैं तो शैतान आपकी जिंदगी में अटैक करेगा, आपको भरमाएगा। लेकिन मैं लगातार कंटिन्यू पवित्र आत्मा के ऊपर आपको मैसेज दे रहा हूं। मैंने संडे भी आपको बताया कि मेरी पूरी उम्र बीत जाएगी, बीत जाए पवित्र आत्मा के ऊपर मैसेज देते हुए। इतना कुछ बता सकता हूं मैं आपको, क्योंकि होली स्पिरिट कुछ भी करने की ताकत रखता है। लेकिन जब आप वचन को सुनते हैं और अंदर लेते हैं तो फिर आप ग्रो करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हो सकता है कि आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। निकोदेमुस नाम का जो व्यक्ति था, यहूदी कौम का लीडर था, वो सारे वचन को जानता था, फिर भी प्रभु के सामने गया, बोला कि मैं क्या करूं और स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनूं। उसने कहा तू कैसे पढ़ता है कि जो व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं हो सकता। ऐसे कई लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन होते सिंपल है, उनको पता नहीं होता कुछ चीजों का। तो निकोदेमुस भी बड़ा इंटेलिजेंट था लेकिन उसको पता नहीं था। जब उसको पता चला तब उसकी बुद्धि खुली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कोई ऐसे लोग होते जो अनपढ़, पतरस अनपढ़ था, मछुआरा था, लेकिन जैसे ही होली स्पिरिट उसकी जिंदगी में आया, वही पतरस जो डरता था, वही पतरस बोलता है कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। ये क्या है? दिलेरी का आत्मा। आपकी जिंदगी में दिलेरी कब आती है? अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घराने को बचा सके, सेव कर सके, कब आती है दिलेरी? जब होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में आता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर मैं आपको पवित्र आत्मा के ऊपर बता रहा हूं, आपने ज्यादातर क्या देखते हैं हम चर्च में? पिता के ऊपर या सन के ऊपर, पुत्र के ऊपर प्रचार होता है, सही है। लेकिन होली स्पिरिट को हम भूल जाते हैं कि होली स्पिरिट क्या है और होली स्पिरिट के काम क्या है और होली स्पिरिट क्या कर सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, पूरे यहूदिया में, पूरे यरूशलेम में मेरे गवाह ठहरोगे। आप कब उसके गवाह बनेंगे? जब आप पवित्र आत्मा को पाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज आप क्यों परेशान हैं, क्यों निराश है, क्यों समस्याएं हैं? क्योंकि होली स्पिरिट नहीं है। जब पवित्र आत्मा आता है, मैंने क्या पढ़ा था वचन गलातियों 5, कुछ बातें मैं आज आपको बताऊंगा, बाकी हम संडे कंटिन्यू करेंगे ऐसे। गलातियों की पुस्तक 5 उसकी 16 से पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार
चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। मैंने आपको एक बात बताई थी, याद रखना, नोट करो इस बात को, कि जो ये गलातियों की कलीसिया थी ये व्यवस्था को भी मानती थी और परमेश्वर के अनुग्रह को भी मानती थी। ये ग्रेस में भी चलना चाहती थी और व्यवस्था को भी मानना चाहती थी। लेकिन पौलुस बता रहा है, जब तुम आत्मा के अनुसार चल रहे हो तो आत्मा के अनुसार जियो भी। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? वो व्यवस्था को भी मानती थी। ये नहीं कि पुराना नियम जो है वो हमने पढ़ना नहीं है, लेकिन यहां पर जो बात बता रहा है पौलुस, यहां पर लिखा 18 में, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रगट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजक, टोना, बैर, झगड़ा। कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि स्वर्ग राज्य के कौन अधिकारी होगा? जिसके अंदर व्यभिचार है, बैर है, झूठ है, जेलसी है, क्रोध है, ये चीजें हैं, तो वो स्वर्ग में एंटर नहीं हो सकता। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। अगर आज आप दिमाग खोल कर बैठे हैं, आंखें खोल कर बैठे हैं, आपको समझ आएगी शैतान का काम क्या है, आपको वचन से दूर करना। वो नहीं चाहता कि एक व्यक्ति वचन सुने। जब आप वचन सुनते हैं आपकी बुद्धि खुलती है। वचन सुनने से ही कोई ऐसा एक पॉइंट आएगा जो अब आपके साथ मैच करता होगा। जब आप उसको रिसीव कर लेंगे, आप बोलेंगे ये मेरे लिए, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हो सकता है मैं वचन कर रहा हूं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई एक पॉइंट आएगा और आप बोलेंगे कि प्रभु हाँ ये मेरे लिए, तो वो आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि आत्मा का फल, पहला फल क्या है? पर आत्मा का फल प्रेम। पहला फल जब होली स्पिरिट आपकी जिंदगी में आता है, पहला फल क्या है? प्रेम। अगर प्रेम नहीं है इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा नहीं है हमारे अंदर। हालेलुया। जब प्रेम हमारे अंदर आएगा तो हम किस तरह प्रेम करते हैं? लोग कैसे प्रेम करते हैं मैं आपको बताता हूं। किसके साथ? जो उनको अच्छे लोग लगते हैं उनसे प्रेम करते हैं, या फिर उनके अपने रिश्तेदारों के साथ प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभु ने कैसा प्रेम करने के लिए कहा? कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। ये पवित्र आत्मा का फल है। जब आपके अंदर ये फल होगा, आप अपने शत्रुओं के साथ भी प्रेम करोगे, उनके लिए प्रार्थना करोगे। ये प्रूफ करेगा कि आप होली स्पिरिट से भरे हुए व्यक्ति हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो व्यक्ति होली स्पिरिट से भरा है वो कभी भी किसी के साथ झगड़ कर रात को सो नहीं सकता, क्योंकि वो पूरी रात रोता रहेगा, ये गिड़गिड़ाता रहेगा, परमेश्वर मैंने ये गलती की है। वो हस्बैंड वाइफ अगर उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, तो अगर वाइफ आत्मा से भरी, अगर पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में है, तो वो क्या करेगी? वो बोलेगी अपने हस्बैंड से कि हमसे गलती हुई, मैं भी माफी मांगती हूं, हस्बैंड भी माफी मांगेगा। इसका मतलब ये प्रूफ करता है कि प्रेम उनके अंदर है। जब तक प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है, अगर आप निकालें पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा, 4:7 में, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वे परमेश्वर से जन्मा और परमेश्वर को जानता है। कितनी बड़ी बात है। आपने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, कई बार आपने रीड किया होगा कि यहाँ पर लिखा कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर से नहीं जन्मा। इसका मतलब कोई भी विश्वासी, कोई बिलीवर जो है यहाँ पर बैठा, जो जिसके अंदर लव नहीं है, प्रेम नहीं है, अभी तक उसका मसीहत में जन्म ही नहीं हुआ। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा कि जो परमेश्वर से जन्मा है उसके अंदर क्या होगा? अपने मुंह से बोलो, प्रेम। इसका मतलब जिसके अंदर प्रेम नहीं है अभी तक उसका बॉर्न ही नहीं हुआ, अभी तक जन्म ही नहीं हुआ उसका। अगर आप प्रभु में आ गए, आपने तौबा कर ली, बैप्टिस्मा ले लिया, बैप्टिस्मा जो है वो लास्ट नहीं है, बैप्टिस्मा है शुरुआत। कई लोग सोचते हैं कि बस इतना ही काम है, बस बैप्टिस्मा ले लिया मैं सेफ हूँ। बैप्टिस्मा जो है वो आपकी स्टार्टिंग है। जब आप बैप्टिस्मा लेते हैं आपकी शुरुआत होती है। उसके बाद आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है। बहुत से ऐसे क्रिश्चियन चर्च में हैं, बहुत सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी चर्चेस देखी हैं, लेकिन आत्मा में परिपूर्ण कुछ लोग हैं।
हालेलुया। मैं ये सिंपल और बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आप जान सकेंगे कि पवित्र आत्मा का काम क्या है और किस तरह आपकी ज़िंदगी में फल ला सकते हैं। जब फल आएंगे आप एक बार बोलेंगे प्रभु से कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, उसी टाइम आप हीलिंग को लेने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्यों आप चंगे क्यों नहीं होते, क्यों हीलिंग नहीं होती? क्योंकि फल नहीं है। अगर हीलिंग मिल भी गई तो उसे संभाल नहीं सकते, लेकिन जब फल होंगे तो आप एक बार बोलेंगे कि प्रभु मुझे हीलिंग चाहिए। वो हीलिंग परमानेंट आपकी जिंदगी में रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो कैसा प्रेम करते हैं क्रिश्चियंस प्रेम करते हैं क्रिश्चियंस के साथ। अन्य जाति जो हैं वो अपने लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु ने कैसा प्रेम करने के लिए कहा? हर किसी से। प्रभु को मारा गया, पीटा गया, कोड़े लगे, थूका गया, गालियां निकाली गई, लेकिन प्रभु क्रूस के ऊपर जाकर बोलता कि हे पिता इन्हें माफ कर, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इसका मतलब आपको माफ करने की जरूरत है, आपको लव करने की जरूरत है अपने रिश्तेदारों के साथ। अगर आपके अंदर जीसस क्राइस्ट है तो फिर प्रेम आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप बोलते कि मैं होली स्पिरिट से भरा हुआ व्यक्ति हूं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूं, तो ये प्रूफ करेगा, ये एक एविडेंस है, परिमाण है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है। बिना होली स्पिरिट के आप मसीहत में कभी आगे नहीं जा सकते। कितनों को मेरी समझ आ रही है बात की? हालेलुया। कितने बढ़ना चाहते हैं, कितने चाहते हैं, मुझसे बात करो। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि हम ग्रो होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? आप वो लोग हैं जो कंटिन्यू सर्विस को अटेंड करते हैं, बुधवार की और संडे की। उनको नहीं पता नहीं कौन सर्विस में, कौन सी वाली। कई लोगों को लगता है कि बुधवार वाली सर्विस में शायद पवित्र आत्मा नहीं है, शायद काम नहीं होते, संडे होते हैं या बड़ी मीटिंग्स में होते हैं। आपको नहीं पता पवित्र आत्मा किस समय आपको छुए। हालेलुया। जब मुझे परमेश्वर ने अभिषेक से भरा था तब सिर्फ उस चर्च में 10 लोग थे। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा इतने जोर से उतरा कि उस दिन वो पावर मेरी जिंदगी में एंटर हुई थी, जो प्रभु ने वायदा किया था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, पूरे यहूदिया में मेरे गवाह ठहरोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब तक वो पावर नहीं आई आपको लगे रहना है, प्रेयर करते रहना है, फास्टिंग में, उपवास में, प्रेयर में। पता नहीं किस समय प्रभु आपको भरे। हालेलुया। तो मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं आज। जब प्रेम हमारी जिंदगी में आता है तो हस्बैंड वाइफ के झगड़े खत्म हो जाते हैं, घरों के झगड़े खत्म हो जाते हैं। कई लोग बोलते कि नहीं मैं अपने इस रिश्तेदार को माफ नहीं कर सकता, इसने मेरे साथ ऐसे किया है। अगर आपके अंदर होली स्पिरिट, अगर आपने ये फल पढ़े हैं कि पहला फल क्या है आत्मा का? प्रेम। अपने मुंह से बोलो प्रेम। अगर प्रेम आएगा जब, तो आप आनंद के साथ बात करेंगे हर किसी के साथ, और जब आनंद आएगा तो शांति भी आपके हिस्से में आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। एक स्टोरी में पढ़ रहा था, एक बंदे ने क्या किया, उसने जो एप्पल का जो एक पेड़ था उससे एक टहनी को तोड़कर उसने क्या किया, अपने घर में दबा दिया। एक सेब को भी साथ में दफना दिया मिट्टी में खोद के, कि मेरे घर में एक पेड़ उग जाएगा सेब का और फल लाएंगे। पेड़ तो उग गया, छोटा सा बूटा, एक पौधा उग गया, लेकिन फल नहीं आया उसके ऊपर। फल क्यों नहीं आए? सॉरी, पौधा भी नहीं उगा। मैंने ऐसे पढ़ा, पौधा भी नहीं आया उसके। क्यों नहीं आया? क्योंकि जड़ें नहीं थी उसके बीच में। हालेलुया। और जब तक आप मसीह में जब आते हैं, आप बोलते कि मैंने बैप्टिस्मा ले लिया, मैंने तौबा कर ली है, अब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, नहीं। जब तक आपकी जड़ें जो हैं वो पूरी तरह मजबूत नहीं हुई, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब उसने एक टहनी को तोड़कर दफना दिया, सेब को भी दफना दिया कि मेरे घर में दरख्त उग जाएगा। ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि जड़ें नहीं थी। आपको क्या करना है? मजबूत जड़ों को मजबूत करना है। जब जड़ें मजबूत होंगी क्राइस्ट में, तो आप ऊपर से
मजबूत होते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो मैं आपसे बात करता हूं, तो वो कैसे मजबूत होंगी? जब फल आएंगे। तो फल अपने आप आ नहीं सकते। प्रभु ने बोला कि मैं, जो मुझ में बना रहता है, हालेलुया, जो प्रभु में बना रहता है उसके ऊपर ही फल आएंगे। हालेलुया। जो प्रभु में नहीं बना उसमें फल नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक वचन खोलो मेरे साथ, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 16, नया नियम। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। अगर आप जॉन 5 को पढ़ें घर में जाकर, वहां पर लिखा, प्रभु ने कहा कि अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो वो फल तुम्हारी जिंदगी में आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप प्रभु में नहीं हैं, तो उसकी बातें आपके अंदर नहीं है, तो फल कभी नहीं आएंगे। फल तभी आएंगे जब आप प्रभु में बने रहेंगे। कैसे दे सकते हैं हम फलों को? स्तिफनुस को कितने लोग जानते हैं? स्तिफनुस जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, स्तिफनुस, उसने मार खाई, प्रभु के नाम में प्रचार किया, पूरी की पूरी बाइबल पढ़ा दी उन लोगों को, और सबने पथराव करना स्टार्ट किया। लेकिन उसने कहा, प्रभु इन लोगों को माफ कर, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आपको कोई मारे तो गुस्सा आता है बंदे को, लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर फल नहीं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो स्तिफनुस को आप देख सकते हैं कि फलों से भरा हुआ। बाइबल में लिखा कि आत्मा से परिपूर्ण था पूरी तरह। अगर आप पौलुस को देखो, पूरी तरह आत्मा से परिपूर्ण था। तो फलों की बात भी ज्यादा पौलुस ने की है। कितने मेरी समझ रहे बात को? बहुत सारे ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं हमारे बीच में, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे भी हैं। बात ये नहीं है कि अनपढ़ या पढ़े लिखों की, बात ये है कि आप कितनी गहराई से वचन को सुनते हैं। जो बीज मैं लगा रहा हूं, अगर आप इसे ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं इसे, तो ये बीज एक बड़े फल को लेकर आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। दूसरा फल क्या है? आनंद। आनंद के बारे में अगर देखना है तो किस तरह देख सकते हैं हम आनंद को? दूसरा फल आत्मा का आनंद। पौलुस को जंजीरों से बांधा गया, पीटा गया, उसको जेल खाने में क्या कर रहा है? वो बोलता है अपने मुंह से, आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर में आनंदित रहो। अब इस पैंडेमिक में आप देख सकते हैं कितनों की जॉब चली गई, कितनों का बिजनेस डाउन चला गया, कितने लोगों के घर में खाना ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं, और ऐसे लोग भी होंगे जो चर्च वाले हैं, जो बड़े आत्मा से बढ़ते थे, बड़ी गैर भाषा बोलते थे। अब उनके लफ्जों में क्या है? अगर वो अभी भी बोलते कि आनंदित रहो, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर में आनंदित रहो। लोगों को बताते हैं, नारे लगाते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रभु के नाम की गवाही देते हैं, प्रभु इंतजाम करेगा। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा आपके अंदर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यह प्रूफ करता है। यही टाइम है चेक होने का। प्रभु ने क्या कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि जो चुने गए हैं वो भी भरमाए जाएंगे। तो ये चीजें जब होंगी, अभी तो ये पहला ही पड़ाव शुरू हुआ है, अभी तो बड़ा कुछ होना बाकी है। बड़े ऐसे हैं जो बैकस्लाइड हो गए, बहुत ऐसे हैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा है दुनिया में, क्या होगा हमारा, बच्चों का क्या बनेगा, पैसा कहां से आएगा, काम काज नहीं है। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं वो डरते नहीं है इस बात से। वो डरते नहीं कि रिपोर्ट में कैंसर आ गया, रिपोर्ट में रसोलियां आ गई, रिपोर्ट में ये है, डॉक्टर ये बोलता है। वो ये बोलते कि मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर, वचन में ये लिखा हुआ है
कि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है, जब वो ये अपने मुंह से बोलते हैं तो पवित्र आत्मा काम करना स्टार्ट करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज लोगों को पता नहीं है प्रॉब्लम में क्यों है, क्योंकि बाइबल में बताती है कि मेरे प्रभु ने कहा मेरे लोग वचन को नहीं जानते, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। जब तक आपको बाइबल का ज्ञान नहीं है, जब तक वचन के बारे में पता नहीं है, आप प्रॉब्लम में रहेंगे। हो सकता है आप 10 साल चर्च में आ रहे हैं, ब्लेसिंग ना मिले, लेकिन जिस दिन आपने वचन को समझ लिया और चलना स्टार्ट कर दिया, उसी दिन से ब्लेसिंग स्टार्ट है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप मिस नहीं करेंगे चर्च को कभी। आप बोलेंगे नहीं प्रभु, मैं फ्रंट पर बैठूंगा जाकर, मैं पहले जाऊंगा बाइबल के साथ। अभी तक यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनका कनेक्शन अभी तक जुड़ा ही नहीं है परमेश्वर के साथ, अभी तक उनको स्पर्श ही नहीं हुआ, बस ऐसे बैठे बोले होकर देख रहे हैं। कोई दरियों के धागे निकाल रहा है, कोई ऊपर देख रहा है, और कोई ऐसे हैं जिन्होंने पूरे कान लगाए हुए वचन के ऊपर। बाइबल में लिखा पौलुस प्रचार कर रहा था, एक जन्म का लंगड़ा था, उसने देखा प्रचार को सुना, पौलुस ने कहा ये पूरी टकटकी लगाकर वचन को सुन रहा है, उसने कहा उठ खड़ा हो जा, उसके घुटनों में बल आया, वो चलने फिरने लगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप टकटकी लगाकर वचन को सुनते हैं, उसी समय आपकी हीलिंग हो जाती है कई बार यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि वचन ही फ्री करता है। और ऐसे लोगों से मिलो आज, क्रिश्चियन से, उनके मुंह से ये निकलेगा चर्च में क्या जाएं, काम नहीं है, कोई काज नहीं है, परेशान होकर बैठे हैं। लेकिन जो होली स्पिरिट से भरा हुआ व्यक्ति है, वो पौलुस की तरह बोलता है आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर में आनंदित रहो, ये आत्मा का फल है। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया पहला तस्सलुनीकियों 5 उसकी 16 में लिखा, सदा आनंदित रहो। एक दिन नहीं, रोज मॉर्निंग उठो, बोलो ये दिन, आज का दिन मेरे लिए है, ये दिन ब्लेसिंग का डे है, आज के दिन प्रभु यहोवा मुझसे बात करेगा, आज के दिन मेरी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में। डिक्लेरेशन करो, कमांड करो अपनी लाइफ के ऊपर। रोज अकेली प्रेयर ना करो, डिक्लेरेशन करो अलग से, हर एक से भविष्यवाणियां करो अपने ऊपर कि मैं उसकी सेवा करूंगा, मैं कभी बीमार ना होऊंगा। मैं रोज बोलता हूं कि मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट खराब ना होगा। तो मैं आपको बताता हूं, मैं एक भी कोई गोली भी नहीं खाता। मैं अगर बुखार की बात करो ना, तो मुझे नहीं पता बुखार क्या है, जब से मैं मसीह में आया। मैं घमंड नहीं करता, ये बॉडी है, लेकिन जब आप कमांड करना स्टार्ट करेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, आपकी बॉडी भी उसी तरह से बनती जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जिस तरह से आप बच्चों को बोलते जाएंगे मेरे बच्चे सेवा करेंगे, मेरे बच्चे खुदावन की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, वर्शिपर बनेंगे, तो उसी तरह से वो बनते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका टारगेट क्या है, क्या विजन है आपका? आप प्रभु में आ गए, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, अब क्या करना है? अब आगे बढ़ना है सामर्थ में, अभिषेक में, सुसमाचार में, उसकी गवाही को देना है। और वही ये काम कर सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। जिसके अंदर होली स्पिरिट नहीं है, वो बंदा ठंडा ठंडा है। वो चर्च में आएगा नॉर्मली, आधी चर्च अटेंड की, पूरी वर्शिप निकल गई, थोड़ा सा वचन सुना, समझ आई, ठीक है, नहीं आई कोई बात नहीं। लेकिन जो होली स्पिरिट से बड़ा व्यक्ति है, बोलता है मैं 5 मिनट लेट हो गया, पास्टर जी ने कौन सी आयत पढ़ाई थी पहली वाली, वो मुझे नोट करवा दो। जब वो ऐसे नोट करते तो इन बातों से पता चलता कि इसके अंदर फल है, ये सीरियस है वचन को सुनने के लिए। वो लोग यहाँ पर आते हैं फिर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और ऐसे भी लोग हैं पूरा वचन निकल जाता है, उनको नहीं पता भी आज इस संडे कौन सी आयत पढ़ाई थी। और तीसरा क्या है? शांति। हालेलुया। लोग आपको कैसी शांति देंगे इस टाइम में? इस टाइम में कोई आपको बोलेगा मैं तेरी मदद कर दूंगा, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा कोई, लेकिन तीसरे दिन वो कहेगा कि नहीं आज नहीं है मेरे पास। लेकिन बाइबल में लिखी है बात एक, कि धन्य वो परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो प्रतिदिन रोज, अगर आप किसी रिश्तेदार के पास जाओगे, किसी के घर में 1 दिन रहोगे, वो बोलेंगे कोई बात नहीं, 2 दिन रहो कोई बात नहीं, तीसरे दिन रहो कोई बात नहीं। आप बोलोगे 1 महीना मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ फैमिली के समेत, वो बोलेंगे भाई अपने घर में जाओ, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी घर में
खर्चे हैं तो आपको भेज देंगे। 1-2 दिन 3 दिन बोझ उठा सकता है कोई, लेकिन प्रभु बोलता है धन्य वो, वचन में लिखा हुआ धन्य वो परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, जो प्रतिदिन आपको खाना देता है। वो हमारा प्रोवाइडर है। कितना को मेरी बात समझ में आ रही है? तो उस परमेश्वर के बीच में बढ़ना है, उसकी आत्मा को लेकर चलना है आगे। अगर शांति की बात करें तो शांति, नकली शांति लोग आपको देंगे। किस तरह की? मैं तेरे साथ हूं। मान लो आप ट्रेन में बैठे हुए बिना टिकट के बैठे हुए ना ट्रेन में, तो आपके अंदर डर रहेगा कहीं टीटी ना आ जाए। आता है कि नहीं आता है? डर रहता है ना। शांति से आप ट्रेन में बैठ के सफर नहीं कर सकते। इसी तरह जब आपके अंदर असली शांति नहीं होती, आपको डर लगता रहता है, आप डरते रहते हैं। आज क्या होगा? अगर प्रभु ने आज आपको खाना दिया है ना, तो कल की चिंता मत करो। बाइबल बताती है कि कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। आज जो दिया है उसमें आनंदित रहो, सेलिब्रेट करो, उसे महिमा करो परमेश्वर की कि वो आज कर सकता है, वो कल भी करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो ये होली स्पिरिट के फल हैं। लोग ऐसे हैं प्रभु में भी आ गए, डरते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा कल क्या होगा। ब्लेसिंग दे भी दी परमेश्वर ने, उनको पता क्या लगता है, पता नहीं ये ब्लेसिंग कल रहेगी या नहीं रहेगी। ये शैतानी है। हालेलुया। कईयों को चंगाई मिल जाती है, उनको लगता है शायद ये चंगाई परमानेंट रहेगी या नहीं रहेगी। मेरी शुगर नॉर्मल हो चुकी है, ये बीमारी चली गई मुझे छोड़कर, पता नहीं कल का पता नहीं है, कल बढ़ ना जाए, कहीं बीपी हाई ना हो जाए। फिर कल की छोड़ो, अगर आज प्रभु ने चंगा कर दिया है तो कल भी चंगे रहेंगे, परसों भी परमानेंट चंगे रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर रोज अपने मुंह से बोलते कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे? मैं सिंपल दे रहा हूं आपको बेसिक, मैं कोई डीप और गहरी बातें आपसे नहीं कर रहा, सिंपल बता रहा हूं कि आप समझ सके इन बातों को। और शांति जो दुनिया आपको देती है, वो ये बोलती, रिश्तेदार बोलते मैं तेरे साथ हूं, लेकिन जब टाइम आता है तो कोई साथ नहीं होता। लेकिन प्रभु का बोलता कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। वो कौन है? पवित्र आत्मा और हेल्पर। और जब पवित्र आत्मा आता है तो शांति आपके अंदर रहती है। उसके बाद धीरज आपके अंदर आता है, संयम आपके अंदर आता है, फल आते हैं पूरी तरह, और आप कंप्लीट होते हैं प्रभु में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। समझ रहे हैं नहीं मेरी बात को? और जब ये कंटिन्यू मैसेज चल रहा है लगातार 2-3 हफ्तों से होली स्पिरिट के ऊपर, मैं आपको गहरी बातें बताता जाऊंगा आगे इस संडे, और हम आगे जाएंगे। और आप जब फल आपके अंदर आ जाएंगे, टीम के अंदर फल आ जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं टीम ऐसी नहीं रहेगी, फिर सेम नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रंग और रूप बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में जब फल आएंगे अंदर। मैंने आपको संडे भी बताया, मैं एक पिक्चर देख रहा था जहां पर बड़े वृक्ष लगे हुए हैं फ्रूट के, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं जहां पर जाऊं ये फ्रूट खाऊं। इसी तरह परमेश्वर का भी मन करता है कि कब ये विश्वासी फल लेकर आए, मैं इनके पास जाऊं, इन्हें ब्लेस करूं, इन्हें बरकत दूं, इन्हें आशीष दूं। लेकिन वो फ्रूट नहीं आ रहे। लेकिन जब फ्रूट आने स्टार्ट होंगे, परमेश्वर आपके पास आएगा, आपको ऊंचा करेगा बाकियों से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। एक लास्ट वचन खोलो मेरे साथ, यशायाह की पुस्तक पुराना नियम उसकी 6 को पढ़ेंगे हम। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, यशायाह की पुस्तक 9 उसकी 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वथा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। सब जन बोलो आमीन। क्या लिखा? शांति का दाता, शांति का राजकुमार। किसको बोला गया है? किसको? प्रभु यीशु मसीह को। तो उसकी शांति का कभी भी अंत नहीं होगा। अपने मुंह से बोलो, अंत कभी नहीं होगा। वो शांति आपकी जिंदगी में परमानेंट बनी रहेगी।
हालेलुया। वो शांति ऐसी नहीं होगी कि किसी ने आपको दिलासा दे दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मौके के टाइम वो साथ में नहीं है। लेकिन प्रभु जो आपको शांति देगा, आप बोलेंगे प्रभु तू मेरा इंतजाम करने वाला है। अगर तूने आज इंतजाम किया है तो कल भी तू ही इंतजाम करेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज तक इतने रहेंगे हम, संडे हम आगे जाएंगे, इसके बीच में और गहरा लेकर जाऊंगा। तैयारी के साथ आओ, फास्टिंग रखकर। तो जिस दिन ये टॉपिक मैं ख़त्म करूंगा, हो सकता है इस संडे मैं ख़त्म कर दूं इस टॉपिक को पूरा, तो उस दिन ही कुछ लोगों को मैं आगे बुलाऊंगा जो आत्मा से भरना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फल मेरे अंदर आए। तो आपके लिए स्पेशल प्रेयर की जाएगी। वो लोग सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस है। हो सकता है आप 3 दिन की फास्टिंग कर सकते हैं इसी मैसेज को ग्रहण करने के लिए कि प्रभु मैं भूखा और प्यासा हूँ तेरे लिए, और मैं बढ़ना चाहता हूँ। मैं एक ही लेवल पर नहीं, नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता हूँ। आपके पास डिवाइस तो है, लेकिन डिवाइस में क्या बरकतें हैं, क्या नेमतें हैं, आपको नहीं पता। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि वाईफाई जो है, जब तक वो इंस्टॉल ना किया जाए, उसकी वेव्स जो हैं वो हमारे घर में नहीं आती। हम लैपटॉप को यूज़ नहीं कर सकते। समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? इसी तरह जब तक होली स्पिरिट तो आपके पास है, आपने उसके गिफ्ट को ओपन नहीं किया। गिफ्ट तो है आपके पास, ये नहीं कि गिफ्ट नहीं है। प्रभु का वायदा है, प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। गिफ्ट तो है, लेकिन उसे ओपन नहीं किया। जब उसे ओपन करेंगे आपको पता चलेगा कौन कौन सी नेमतें, कौन कौन सी बरकतें इसमें हैं। तो उसको आप सेलिब्रेट करने पाएंगे, आनंद मनाएंगे और शांति लेंगे प्रभु से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बातें? फिर 10 साल के बाद बोलते हैं लोग कि मेरी जिंदगी में कोई बरकत नहीं आई, मेरी जिंदगी में प्रभु में तो आ गया। आपको रिश्तेदार भी ताने लगाते हैं, क्या मिला तुझे? अगर रिश्तेदारों को जवाब देना चाहते हैं तो होली स्पिरिट को साथ में लेकर चलो। हालेलुया। ये बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद करें। पवित्र आत्मा हर एक जगह पर, गाड़ी में बैठते वक्त, बाइक स्टार्ट करते वक्त, जॉब पर जाते वक्त, बिजनेस में अपने जाते वक्त, बोलो पवित्र आत्मा मुझे लीड करें, मुझे चलाएं, मेरी अगुवाई करें। बाइबल में लिखा गया वो हमारे ही अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसके ही कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसने ये चंगाई आपको थोड़े दिन की नहीं दी, परमानेंट आपको दे दी है। और जो कोई व्यक्ति ये अंगीकार करता है और इस वचन को क्लेम करता है, वो आजाद होता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन पता ही नहीं है विश्वासियों को कि क्या क्या बरकतें हैं हमारे पास। सिर्फ इतना पता कि बस चर्च में आओ, हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है। ये तो काम है प्रभु के, ये तो प्रभु ने करना ही है। लेकिन आपने अपनी जिंदगी को कैसे मजबूत करना है? जब पवित्र आत्मा के फल होंगे तभी स्वर्ग में जाएंगे। उसने पहले लिख दिया वचन में, पौलुस ने, कि झूठ बोलने वाले, ईर्षक, व्यभिचारक, जेलसी करने वाले, क्रोध करने वाले, गालियां निकालने वाले, ये परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे। जब प्रेम आएगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप लोगों से अच्छे से बात करोगे, कलीसिया में अच्छे से बात करोगे, वॉलंटियर्स लोगों से अच्छे से ट्रीट करेंगे, क्योंकि होली स्पिरिट के फल अंदर हैं। प्रेम के साथ बिठाएंगे कि आप इधर बैठिए, ये नहीं कहेंगे इधर उठो तो इधर बैठ, क्योंकि ये फल नहीं है। स्ट्रिक्टली भी बात करेंगे, लेकिन बुद्धि के साथ, स्मार्ट वर्क। आप जोर लगाकर आगे बढ़ रहे हैं, जोर लगाकर आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। लेकिन जब आत्मा के चलाए चलेंगे तो फटाफट आगे चलते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और उस मंजिल, उस डेस्टिनी तक पहुंच जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो फिर मैं आपसे बात करता हूं। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए फॉलो को मांगो इन दिनों में। जो मैंने संडे प्रीच किया, जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, अगर आज आपको समझ नहीं आ रही है वचन की, आप पिछले टॉपिक्स को देखें, आपको समझ आएगी भी किस तरह से ये मैसेज जो पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है। फल नहीं है इसलिए तो प्रॉब्लम है, फल नहीं है इसलिए तो समस्याएं हैं। प्रभु में तो आ जाते हैं, चंगाई मिल जाती है, तौबा भी कर लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन फल नहीं है। एविडेंस कैसे पता चलेगा? परिमाण कैसे पता चलेगा? एविडेंस का मतलब परिमाण, प्रूफ, कि जब फल उसके अंदर होंगे यीशु मसीह के नाम में। जब मुसीबत के टाइम में भी ये बोलेंगे, पॉकेट में कोई पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम प्रभु, मैं आनंदित हूँ,
मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ। वो व्यक्ति चर्च में भी आकर झूम झूम कर वर्शिप करता है, बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर फल ही नहीं है आनंद वाला तो वो बंदा निराश रहेगा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलते मैं होली स्पिरिट से भरा हुआ हूं। प्रॉब्लम के टाइम में खड़े रहते हैं परमेश्वर के साथ, प्रॉब्लम के टाइम में ये बोलते हैं कि मैं आनंदित हूं। डॉक्टर को ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक है आपकी रिपोर्ट में ये है, लेकिन मेरा प्रभु मुझे फ्री करेगा, ये मेरे लिए टेस्टमनी है। इसको बोलते हैं कि होली स्पिरिट से भरा हुआ व्यक्ति। आप लोग डर जाते हैं, ये मेरी बीमारी आ गई तो सब भूल जाता है उसको, कौन सा फल है, प्रेम क्या है, आनंद क्या है, शांति क्या है। लेकिन जो स्थिर रहता है, अब आप पौलुस को देखो, पौलुस कहीं महल में नहीं था, जेल खाने में था, भेड़ियों के साथ बंधा हुआ। रात के समय वहां पर लाइट भी नहीं हो सकती, शायद पता नहीं मच्छर काटते होंगे रात को, लेकिन आधी रात बोलता है कि हम वर्शिप करते हैं। जब दोनों ने आराधना की, प्रभु ने जंजीरें तोड़ दी, वहां पर एक बड़ा भूकंप आया और नींव हिल गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जब वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, स्वर्ग में कोई प्रचार नहीं कर रहा, स्वर्ग में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, सिर्फ स्वर्ग दूत और सब वहां के लोग एक बात बोलते हैं लगातार, पवित्र 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 पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। और जब आप पूरी चर्च में वर्शिप अटेंड करते हैं, इसका मतलब आप स्वर्ग के निवासी हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप स्वर्गीय लोग हैं। और जो आराधना नहीं करना चाहता वो स्वर्गीय नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में वर्शिप चलती है। मैंने पहले आपको बताया कि मैंने आधी सर्विस अटेंड करनी और आधे जब निकल जाना प्रचार। कई बार क्या होता था, पास्टर प्रचार करता था, हम साइड पर बैठते थे, प्रचार निकल जाए, लास्ट में जाएंगे। लेकिन जब समझ आएगी ऐसा नहीं है, ये गलत है, हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि स्वर्ग में तो आराधना चलती है। जब भी मैं स्टार्ट करता हूं अपनी प्रेयर को, मैं पहले यही बोलता हूं कि पवित्र 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 पवित्र, सेनाओं का यहोवा। कई बार मैं 10-10 15 मिनट 20-20 मिनट यही बोलता रहता हूं, उसके बाद अपनी प्रार्थना को स्टार्ट करता हूं। जब आप वर्शिप करते हैं परमेश्वर की, तो बंधन टूटते हैं, पौलुस और सिलास की तरह यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो मैं आपसे बात करता हूं। हालेलुया। मुझे पता चले कि मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं, अपनी फैमिली से बात कर रहा हूं, कोई अनजान लोगों से बात नहीं कर रहा। और ये जो चेहरे आते हैं लगातार चर्च में आ रहे हैं, यही लोग हैं जो प्रभु के किंगडम को, उसके राज्य को बढ़ाने वाले लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। इन दिनों में बड़ी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, यही तो चेक होना है इन दिनों में। किसको आप प्रेफरेंस देते हैं पहले, गॉड को या फिर जॉब को? हाँ, मैं मानता हूं कि जॉब भी जरूरी है, लेकिन प्रभु देखता है। कुछ ऐसे बंदे भी बोलते हैं कि नहीं, संडे वाले दिन चर्च में जाना है, बुधवार को चाहे मैं 2 घंटे दूं, अपनी ड्यूटी करके जाऊंगा यहां पर मैं। इसका मतलब फल उसके अंदर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो प्रभु के घर से प्रेम करता है, अपनी ड्यूटी से प्रेम करता है, जिम्मेवार पर्सन है। ये श्योरिटी है 100% खुदावन आने वाले टाइम में उसे ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन ठहरे कौन, वेट कौन करे? वेट करना नहीं चाहते लोग, बोलते हैं आज ही मिले। वेट तो खाना बनाते वक्त नहीं होता लोगों से, खाना बनाते बनाते कहने माड़ा जा मार लिए ठूंगा। हालेलुया। खाना बनाते वक्त कई चीजों में देखो वेट नहीं करते लोग, लेकिन बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक यरूशलेम से बाहर मत जाना। अभी टाइम बताया वहां पर प्रभु ने? टाइम नहीं बताया कि कल पवित्र आत्मा मिलेगा, परसों मिलेगा, जब पैंतीक्रूस वाले दिन मिलेगा। ठहरे रहो, 10 दिनों के बाद पवित्र आत्मा उन पर उतरा और गैर गैर भाषाएं वो बोलने लगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको नहीं पता कब प्रभु का आत्मा उतरे और कब आप भर जाएं। आपने वेट करनी है, वेट करेंगे तो कभी लेट नहीं होंगे। सही समय पर प्रभु आपको ग्रेट बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो वेट करेगा वो ग्रेट बनेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये वर्ड मैं आपको देता हूं, जो वेट करेगा वो ग्रेट बनेगा, वो ग्रेटनेस को देखेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो मैं आपसे बात करता हूं, वेट करो उसकी ब्लेसिंग का, जल्दी में मत जाओ। हालेलुया।
अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथों उठाओ, बोलो परमेश्वर आज जो कुछ मैंने सुना ये मेरी जिंदगी में फल लेकर आ सके। तेरा वचन मेरी बुद्धि को खोले। अपने हाथ उठाओ, जितने भी ऑनलाइन हैं सब जन अपने हाथों को उठाते हुए बोलो प्रभु मेरे अंदर फल ला सके। अपने मुंह से बोलो, बोलो परमेश्वर मेरे अंदर फल लाने पाए, पवित्र आत्मा के फल। तेरी तारीफ हो यीशु, मैं तेरे फलों में बढ़ता जाऊं। तेरी तारीफ हो, तेरी बाइबल में लिखा तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा। अगर देखें स्टडी करें तो कबूतर के 9 पंख होते हैं, 9 पर होते हैं जिससे वो उड़ता है। तो बाइबल में लिखा 9 फल। फल तो बहुत सारे लेकिन 9 का जिक्र किया गया। बोलो प्रभु मैं पूरी तरह उड़ान भर सकूं यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह कबूतर एक ही पर से उड़ नहीं सकता, एक तरफ से 9 पर होते, एक तरफ से 9। अगर एक ही पर हो तो वो उड़ नहीं सकता। इसी तरह क्रिश्चियंस लोग जब तक 9 फल ना आए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, आप उड़ नहीं सकते। बोलो प्रभु वो फल मेरे अंदर आ सके, मेरे पंख कंप्लीट हों और मैं ऊंची उड़ाने भरूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और खुदावन परमेश्वर मैं सही से आगे बढ़ सकूं, उन ब्लेसिंग को, उन नेमतों को मैं ले सकूं। मेरी अगुवाई कर। अपनी आंखें बंद करें सब जन, अपने हाथ उठाएं, बोले अब खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आपका फजल, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता तमाम संतों के साथ, सेवकों के साथ, इस कलीसिया के साथ शुरू से लेकर आपकी आने वाली आमद तक होती रहे। बोलो आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया।